मीडिया एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनपुरी सीट की। दरअसल मुलायम सिंह की मौत के बाद, उनके देहांत के बाद इस सीट को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है। कई लोगों का मानना है कि इस सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जी लड़ेंगी। कई लोगों का कहना है कि इस पे अब दावेदारी चाचा शिवपाल की हो। दरअसल मैनपुरी समाजवादियों का एक गढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है मैनपुरी सीट से माननीय मुलायम सिंह यादव हमेशा चुनाव लड़े और जीते। मुलायम सिंह की मौत के बाद उनका सिंपैथी वोट है वो वहीं पर है। ये भी समाजवादियों को पता है कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। अब जीत यूं भी जाएगा क्योंकि कांग्रेस वहां से अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी, सपा अपना कैंडिडेट जो भी लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा मानवीय रुख अपनाया था और बहुत मुलायम सिंह यादव जी की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उनके बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे और अखिलेश यादव को संवेदनाएं दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों को लग रहा होगा कि अरे मुलायम सिंह यादव जी की मौत में भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा दिल दिखाया। जो लोग राजनीति को समझते हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये बड़ा दिल भी किसी बड़े दिमाग के साथ था। अब बड़ा दिमाग कैसे? दरअसल पूरी यादव कम्युनिटी का जो एक वोट है वो पूरा इटावा से लेकर के मैनपुरी तक का है और पूरी यादव कम्युनिटी का घोर विरोधी दल माना जाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की मौत पर इतनी सिंपैथी, 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, की सारी चीज़ें जो करी वो एक तरीके से यादव वोटर्स को, यादव वोट बैंक को लुभाने के लिए करी और लोगों को ये मैसेज देना शुरू किया कि आपके इतने बड़े नेता को हम इतना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सॉलिड नीति है कि इनके घर में ही फूट जलवा दो और वोट जीत लो। अखिलेश यादव को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि मैनपुरी में किसको लड़वाया जाए। क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो मैनपुरी में उसी कद का एक नेता लड़वाया जाए। क्योंकि अब 2 साल 1.5 साल भी बचे हैं चुनाव के, तो बहुत ज़्यादा माने भी नहीं रखता मैनपुरी में किसको लड़वाया जाए किसको ना लड़वाया जाए। अब इस पूरे फिल्म में चाचा शिवपाल की भूमिका बड़ी अहम है। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव की लड़ाई छुपी नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि चाचा शिवपाल और अखिलेश लगातार अपने संबंधों को लेकर के चर्चा में रहे। अब चाचा शिवपाल हो सकता है एक ऐसी बैटिंग खेलना चाहें कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहें, वो भी मुलायम सिंह के कद के तरीके से अपने आप को बढ़ाना चाहें और उनको समझ में आ गया है कि यूपी में अब हमारी बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं चलेगी। तो हो सकता है वो अखिलेश के साथ बैठ करके घर में एक इस पर डील बनाएं कि क्यों ना मैं अब केंद्र की राजनीति करूं। और अखिलेश यादव बहुत परिपक्व और बहुत ही मंझे हुए नेता हो चुके हैं। वो अगर जरा सी भी समझदारी का परिचय देंगे तो शिवपाल यादव को अब भारत की, यानी कि देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व कर देंगे और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बवाल से निजात भी पा जाएंगे। अब मैनपुरी की सीट बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है। मैनपुरी चर्चा में है। माननीय मुलायम सिंह जी की देहांत के बाद दूसरे दिन से ही मैनपुरी की चर्चा होने लगी। उनके कामों की चर्चा 2 दिन हुई, उसके तीसरे दिन से बहुत तेजी में पूरे देश के मीडिया में मैनपुरी मैनपुरी मैनपुरी। लेकिन ये भी सच है कि मैनपुरी की सीट ही तय करेगी कि देश में समाजवादी पार्टी की राजनीति लोकसभा में कौन करेगा। और मुलायम सिंह यादव कई दशकों से मैनपुरी को रिप्रेजेंट करते रहे, लोग
लोकसभा में जो भी जाएगा वो एक गद्दावर नेता होगा समाजवादी पार्टी का। तो इस तरह की खबरों को देखने और समझने के लिए देखते रहिए टीवी मीडिया एक्सपर्ट।